क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक है, जिसने न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में क्रांति लाई बल्कि अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना ली। ये कहानी है रिचर्ड ब्रैंसन की, जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और इनोवेटिव सोच से एक छोटे से रिकॉर्ड स्टोर से शुरुआत करके 400 से ज़्यादा कंपनियों का एम्पायर खड़ा किया। आज हम उनकी ज़िंदगी के उन पलों को जानेंगे जिन्होंने उन्हें दुनिया के सबसे सफल और साहसी बिजनेसमैन में से एक बना दिया। रिचर्ड ब्रैंसन का जन्म 18 जुलाई 1950 को इंग्लैंड के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी क्योंकि वे डिस्लेक्सिया से जूझ रहे थे। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। स्कूल में उन्हें अक्सर नाकामयाब माना जाता था, लेकिन उनकी क्रिएटिव थिंकिंग और व्यावसायिक कौशल ने उन्हें अलग बनाया। 16 साल की उम्र में रिचर्ड ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी पहली पत्रिका स्टूडेंट शुरू की। यह पत्रिका युवाओं के लिए थी, जिसमें उन्होंने समाज के बड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस पत्रिका को चलाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे विज्ञापन बेचे और यहीं से उनकी व्यावसायिक यात्रा शुरू हुई। 1970 में रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी पहली कंपनी, एक छोटा सा रिकॉर्ड स्टोर शुरू किया। इसका नाम था वर्जिन रिकॉर्ड्स। ये नाम उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वे खुद को व्यवसाय की दुनिया में एक वर्जिन मतलब नौसिखिया मानते थे। शुरुआत में यह स्टोर लंदन के एक छोटे से किराए के स्थान पर चलता था। रिचर्ड ने इसकी शुरुआत एक छोटे से लोन और अपनी बचत से की थी। उनको पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने एक अनजान बैंड माइक ओल्डफील्ड के एल्बम टैबुलर बेल्स को रिलीज किया। यह एल्बम बेहद सफल रहा और वर्जिन रिकॉर्ड्स को एक नई पहचान दिलाई। इस एल्बम ने न सिर्फ कंपनी को मुनाफा दिलाया बल्कि रिचर्ड को म्यूजिक बिजनेस में एक विश्वसनीय नाम बना दिया। लेकिन इस सफलता के पीछे कई चुनौतियां थी। शुरुआत में रिचर्ड को पैसों की कमी, कंपटीशन और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने रिकॉर्ड स्टोर को चलाने के लिए छोटे छोटे विज्ञापन बेचने पड़े और कई बार उन्हें अपने दोस्तों और परिवार से मदद लेनी पड़ी। लेकिन उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें इन चुनौतियों से पार पाने में मदद की। 1977 में रिचर्ड ने सेक्स पिस्टल जैसी बैंड्स के साथ काम किया जो उस समय कंट्रोवर्शियल थे। इससे वर्जिन रिकॉर्ड्स को और भी ज्यादा पहचान मिली, लेकिन साथ ही उन्हें कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन रिचर्ड ने हमेशा अपने विजन पर भरोसा रखा और आगे बढ़ते रहे। 1980 के दशक में रिचर्ड ने वर्जिन ग्रुप का विस्तार करना शुरू किया। 1984 में उन्होंने वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन की शुरुआत की। यह एक बड़ा रिस्क था क्योंकि एयरलाइन बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रिचर्ड ने एक अलग तरह की सेवा देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी एयरलाइन में लग्जरी और ग्राहकों की सुविधा को प्राथमिकता दी। इससे वर्जिन अटलांटिक ने जल्द ही लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन रिचर्ड की यात्रा में सिर्फ सफलताएं ही नहीं थी। 1990 के दशक में उन्होंने वर्जिन कोला लॉन्च किया, जो कोका कोला और पेप्सी के सामने टिक नहीं पाया। यह एक बड़ी असफलता थी, लेकिन रिचर्ड ने इसे एक सीख के रूप में लिया। उन्होंने कहा, असफलता सफलता की सीढ़ी है। इसके बाद उन्होंने वर्जिन कार्स शुरू की, जो बाजार की मांग को पूरा नहीं कर पाई। यह भी एक बड़ा झटका था, लेकिन रिचर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन असफलताओं से सीखा और अपने व्यवसाय को नए तरीकों से आगे बढ़ाया। 2000 के दशक में रिचर्ड ने वर्जिन मोबाइल और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियों की शुरुआत की। वर्जिन मोबाइल ने टेलीकॉम बिजनेस में क्रांति ला दी, जबकि वर्जिन गैलेक्टिक ने स्पेस टूरिज्म की संभावनाओं को खोल दिया। ये कदम दिखाते हैं कि रिचर्ड हमेशा नए और अनोखे आइडियाज़ को आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। आज वर्जिन ग्रुप दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और इनोवेटिव कंपनियों में से एक है। इसके अंडर 400 से ज़्यादा कंपनियां आती है जो एविएशन, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, फाइनेंस और यहाँ तक कि स्पेस इंडस्ट्री में भी काम करती है। रिचर्ड ब्रैंसन ने साबित किया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना किसी भी उम्र में संभव है। उनकी एडवेंचरस ट्रैवल भी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। 1987 में उन्होंने हॉट एयर बलून से अटलांटिक महासागर को पार किया, जो एक रिकॉर्ड बन गया। 2004 में उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक की स्थापना की, जो स्पेस टूरिज्म की दिशा में काम करती है। 2021 में रिचर्ड ने खुद अंतरिक्ष की यात्रा की, जो उनके सपनों को पूरा करने का एक और एग्जाम्पल है। इसके अलावा रिचर्ड एक बड़े परोपकारी भी है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए लाखों डॉलर दान किए हैं। उनकी संस्था वर्जिन यूनाइट दुनिया भर में सोशल और एनवायरमेंटल मुद्दों पर काम कर रही है। रिचर्ड ब्रैंसन की जिंदगी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, असफलताओं से डरो मत। हर असफलता एक नई सीख देती है। रिचर्ड ने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार वे नई ऊर्जा के साथ वापस आए। 2, नए आइडियाज को आजमाने से पीछे मत हटो। रिचर्ड ने हमेशा नए और अनोखे आइडियाज को अपनाया, चाहे वह स्पेस टूरिज्म हो या एयरलाइन बिजनेस। उन्होंने हमेशा इनोवेशन को चुना। 3, टीम वर्क और लीडरशिप की ताकत। रिचर्ड मानते हैं कि सफलता टीम के बिना संभव नहीं है। उन्होंने हमेशा अपनी टीम को प्रोत्साहित किया और उनके साथ मिलकर काम किया। रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना कितना जरूरी है। अगर एक स्कूल ड्रॉप आउट दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक बन सकता है, तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत है तो हिम्मत,
मेहनत और इनोवेटिव सोच की। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर स्टारबक्स और एडिडास और उनकी बिजनेस स्टोरीज भी अवेलेबल है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। याद रखिए, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो उठिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। धन्यवाद।